हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यूनिट नंबर 5 के पाठ नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो पाठ नंबर 3 के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? तो कल हमने छोड़ा था कहाँ पर? कल हमने छोड़ा था अतिरिक्त दिन पर। अब अतिरिक्त दिन क्या होता है तो वो आपको अच्छी तरीके से देखना है कि अतिरिक्त दिन क्या होता है। तो कल मैंने अतिरिक्त दिन किसकी बात की थी? एक मैंने की थी दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, एक मैंने आपको महीनों में अतिरिक्त दिन की संख्या बताई थी, और एक मैंने आपको वहाँ पर सालों में अतिरिक्त दिन की संख्या बताई थी। एक साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। या अभी सालों की अब बात करनी है तो अभी आज करेंगे सालों की बात। तो दिनों में कैसे होती है? ठीक है, तो दिनों में कैसे होती है? तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि कोई भी आप 20 दिन लो तो 20 दिन में अतिरिक्त दिन कितने हुए। तो जितने भी अतिरिक्त दिन आपको ज्ञात करने हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सप्ताह के अंदर कन्वर्ट कर लो। किसमें? सप्ताह में आप कन्वर्ट कर लो। सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी सप्ताह के बाद में जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं वो ही हमारे क्या बचते हैं, वो ही हमारे अतिरिक्त दिन हो जाते हैं। जैसे 20 दिन है तो 20 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 दिन के अंदर हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या 2 सप्ताह बन गए? 2 सप्ताह बन गए तो 14 दिन हो गए, और 14 दिन हो गए बीच रहे कितने? 6 दिन। इसका मतलब 6 हमारे एक्स्ट्रा दिन है। और जो एक्स्ट्रा दिन थे वो हमारे, आपको मैंने बताया था कि रविवार का यदि अतिरिक्त दिन 0 बचते हैं, कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचता है तो हमारा वार होगा रविवार। उसके बाद में सोमवार यदि 1 कोड बचता है तो सोमवार। 2 कोड बचते हैं तो हमारा हो जाएगा मंगलवार, और 3 कोड बचते हैं तो हमारा हो जाएगा बुधवार, 4 कोड बचते हैं तो हमारे हो जाएंगे गुरुवार, और उसके बाद में 5 यदि एक्स्ट्रा दिन बचते हैं तो हमारा हो जाएगा शुक्रवार, और 6 कोड बचते हैं तो हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। और 7 कोड बचते हैं तो 7 है। 7 होते हैं सप्ताह में 7 दिनों की संख्या, और 7 में भाग जाएगा 7 में एक बार, और यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन वापस कितने हो जाएंगे? तो एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर हो जाएंगे 0, और एक्स्ट्रा दिन 0 हो गया तो वापस 0 से स्टार्ट होगा, और वार वापस क्या हो जाएगा? हमारा रविवार हो जाएगा। तो जितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं उन एक्स्ट्रा दिन को जोड़ लो, एक्स्ट्रा दिन को निकाल लो, और निकालने के बाद पता चलेगा कि अपने दिनों के अंदर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कैसी की ली जाती है, तो वो वहाँ से अपना निकल जाएगा। तो दिनों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या हो जाएगी। फिर मैंने महीनों की बात की थी, तो मैंने महीनों की बात कैसे की थी? महीनों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कैसे ज्ञात की थी? तो मैंने कहा था वहाँ पर महीनों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, तो महीने होते हैं हमारे कितने? 2 महीने। 2 अलग अलग महीने होते हैं। एक सामान्य महीने होते हैं, एक होते हैं लीप महीने। सामान्य महीना और एक होता है लीप महीना। तो सामान्य महीना भी हमारे 12 महीने होते हैं, और लीप महीना भी हमारे 12 महीने होते हैं। अब क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको कहा था कि सामान्य महीनों में आपको, जैसे मैंने ये कहा कि जनवरी है तो जनवरी में 3 दिन होते हैं एक्स्ट्रा दिन, फरवरी में 0 था, मार्च में आपका 3 था। ठीक है, ये कहाँ से मैं आपको बताया था, वापस मैं एक बार बता दूंगा कि एक्स्ट्रा दिन ये कहाँ से आते हैं। तो जितने दिन आपके होते हैं इन महीनों में कितने दिन होते हैं, उन दिनों में आप यदि सप्ताह के सभी बढ़ा लो, दिनों के अंदर यदि जितने भी सप्ताह बना लो, सप्ताह के बाद में ये शेष दिन बचते हैं। मार्च, उसके बाद में अप्रैल में आपका हो जाएगा 2 दिन, उसके बाद में मई में आपका हो जाएगा 3 दिन, और उसके बाद जून में आपका हो जाएगा 2 दिन, जुलाई और अगस्त दोनों में आपका एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 3, और उसके बाद सितंबर में एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे कितने? 2, और अक्टूबर में और एक्स्ट्रा दिन 3, नवंबर में एक्स्ट्रा दिन 2, और दिसंबर में एक्स्ट्रा दिन अपने कितने हो जाएंगे? 3 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। ये आपको मैंने कहा था कि ये होते हैं नॉर्मल सब महीनों के अंदर अपने एक्स्ट्रा दिन। तो नॉर्मल महीनों के अंदर अपने एक्स्ट्रा दिन वो होते हैं, ये होते हैं। तो आप ये बताओ, देखो कि
तो लीप महीने में क्या होता है, तो लीप महीने में ओनली इतनी बात याद रखनी है कि जो फरवरी में जो कोड 0 है वहाँ पर फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा क्यों, क्योंकि नॉर्मल सामान्य दिनों में 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप महीनों में कितने हो जाएंगे, 29 दिन। 28 दिनों में तो एक सर्कल पूरा होता है, 4 फिक्स अपने सप्ताह बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा दिन बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। 4 अपने सप्ताह फिक्स बढ़ते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा दिन एक लीप वर्ष बढ़ता है वो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा जोड़ेगा तो अपना लीप महीना में फरवरी में एक अपना एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा और वही एक ही हमारा इसका कोड हो जाएगा। ये तो आपको मैंने के बात की थी महीनों में, और ये भी मैंने बात की थी कि महीनों के अंदर अपने ये भी बात की थी कि महीनों में होते हैं दिन, जैसे जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन। 28 होते सामान्य सालों में, 29 होते किसमें, 28 होते हैं सामान्य वर्ष में और 29 होते हैं लीप वर्ष में। ये आपको मैंने बहुत बार बताई थी यह बात। उसके बाद में 29, उसके बाद वापस मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में आपका 30, जुलाई में आपके 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। और यहाँ पर मैंने एक ही बात की थी कि जहाँ पर भी दिन अपने हैं 31, क्या जहाँ पर दिन अपने 31 दिन है तो वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे फिर दिन अपने 3। क्यों, क्योंकि 31 दिन के अंदर 4 तो बनते हैं सप्ताह, 4 सप्ताह बनेंगे तो 28 दिन तो सीधे सीधे चले गए, 28 सीधे चले गए तो पीछे शेष कितने बचते हैं, 6 बचते हैं 3 दिन, और 3 दिन बनते हैं, ये 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो जहाँ पर भी अपना 31 दिन है वहाँ पर अपने हो जाएंगे एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 3, ठीक है। और बाकी जहाँ पर भी 30 है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, एक कम हो जाएगा। और उसके बाद में अपने जो भी 28 दिन है वहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, और 29 दिन है वहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 होती है। अब मैं बात करूँगा सालों की, किसकी, सालों की। मैंने सालों में आपको पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, मैंने कहा जो भी एक सामान्य वर्ष होता है तो एक सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, और एक लीप वर्ष होता है तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं। और लीप वर्ष बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो भी सौर वर्ष की अवधि होती है, और देखो कि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष क्यों बढ़ता है, तो बढ़ता ये है कि अपना जो भी सौर अवधि है, कौन सी, कि सौर वर्ष होता है। सौर वर्ष आपको मैंने कहा था कितना, कि 365 दिन, तो ये सामान्य वर्ष की लगी, ठीक है। सामान्य वर्ष के आपके एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन तो यहाँ पर लगे। उसके साथ साथ में आपने एक सौर वर्ष 365 दिन के साथ साथ में 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय होता है एक्स्ट्रा। वो होता है वो 4 सालों के बाद में, प्रति 4 सालों के बाद में, प्रति 4 सालों के बाद में ये क्या हो जाएगा, हमारा किस में बदल जाएगा, हमारा बदल जाएगा लीप वर्ष में। किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा लीप वर्ष में। प्रति 4 सालों के बाद हमारा लीप वर्ष में बदल जाएगा। लीप वर्ष में बदल जाएगा तो अपना सामान्य वर्ष होता है उसके अंदर तो अपने 365 दिन हो जाते हैं, ठीक है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में कितने होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। और ये 366 दिन प्रत्येक 4 सालों के बाद में, कैसे, प्रति 4 सालों के बाद में ही हमारा लीप वर्ष बनता है। जैसे मैं लीप वर्ष की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर यदि 21वीं सदी की बात करूं तो हमारा लीप वर्ष में आता है 2000, ठीक है। 2000 आता है, 2000 के बाद में हमारा आता है 4 सालों के बाद में 2004, फिर आता है 2008, उसके बाद आता है 2012, उसके बाद में आता है 2016, उसके बाद आएगा 2020, और उसके बाद में आएगा 2024। वो अभी चला गया, ये तो इतने साल चले गए। अब अगला लीप वर्ष आएगा अपना 2028। ये इतने सारे तो अपने लीप वर्ष आएंगे।
ठीक है, तो इतने सारे तो अपने लीव वर्ष आएंगे। ये लीव वर्ष आएंगे तो यहाँ पर प्रत्येक में क्या होता है, 4 सालों के बाद में अपने यहाँ पर लीव वर्ष की अवधि बढ़ती है। इसका मतलब मैं यदि ये बात करूँ कि ये पहला साल है, ठीक है, और पहले साल के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने बनते हैं, तो पहले साल के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने हुए। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या ज्ञात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा दिन की संख्या ज्ञात कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझे पता है कि कितने सप्ताह बनते हैं। सप्ताह बनेगा, सप्ताह बनने के बाद में अपने जो शेष आपके दिन बच रहे हैं, शेष आपके दिन बच रहे हैं, वो ही आपका क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा दिन। क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा दिन। तो यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ अपने सामने या सालों में, या कह दो वर्षों में, या कह दो ईयर में, ठीक है ना। अब ईयर के अंदर, सालों के अंदर अपने एक्स्ट्रा दिन कितने बनते हैं, एक्स्ट्रा दिन कितने बनते हैं, वो एक्स्ट्रा दिन मैं अभी बात करूँगा। तो एक्स्ट्रा दिन कितने बनते हैं, तो देखो आप, सबसे पहले मैं यदि कह दूँ 1 साल है, अब सामान्य साल से बात करूँगा, ठीक है। सामान्य साल से बात करूँगा तो 1 साल में एक्स्ट्रा दिन आता है 1। कौन सा, कि 367 दिन तो हो जाते सप्ताह में, ये तो सप्ताह में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पर होते हैं 52 सप्ताह, और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, वो होता है 365 दिन वाला। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1। उसी प्रकार 2 साल है तो 2 सालों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। बात है समझ में, क्यों, ठीक है। ये वो ऊपर वाली स्टेप। 3 साल है तो 3 सालों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। प्रत्येक 1 साल के बाद में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद में प्रत्येक 4 सालों के बाद में, तो 4था साल जैसे ही आएगा, 4था साल आएगा तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा दिन हो गए 5। बात है समझ में, बात है समझ। इसका मतलब जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है उसको तो करना है 1 से गुणा, क्योंकि उसमें 1 आपका एक्स्ट्रा दिन होता है। लेकिन लीव वर्ष होता है तो लीव वर्ष में उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक लीव वर्ष के अंदर 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 3 के बाद में 5 आता है। उसी प्रकार से आप, मैं ये बात करूँ कि जो भी शुरुआत के 100 साल है, प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए। अब आपको कि प्रथम 100 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, कि पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल 1, लेकिन चौथे साल 2 बनेंगे। वैसे वैसे 5वें साल 1, छठे साल 1, 7वें साल 1 और 8वें साल एक्स्ट्रा दिन 2 बढ़ेंगे। वैसे वैसे 100 दिन सालों का ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम 100 सालों का ज्ञात करोगे तो प्रथम 100 सालों का कैसे, तो देख लो तक ये प्रथम 100 सालों का, वहाँ से तो हमें आएगा शताब्दी का, क्योंकि हम शताब्दी की भी बात कर रहे हैं। सालों के बाद में शताब्दी की बात करें, इसका मतलब 1 शताब्दी में अपने कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। 1 शताब्दी होती है 100 सालों की, तो 1 शताब्दी 100 सालों के। अब यहाँ पर ऐसे काउंटिंग करोगे तो अपने यहाँ पर अपने गड़बड़ हो जाएगी और अपना समय बर्बाद हो जाएगा, और अपना क्वेश्चन समय पर नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि प्रथम 100 सालों में एक्स्ट्रा दिन, प्रथम 100 सालों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, प्रथम 100 सालों में या वर्षों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, एक्स्ट्रा दिन। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स्ट्रा कैसे दिन ज्ञात करेंगे, तो आप इधर से देख लेना। मैं ये कहूँगा कि 100 सालों के अंदर अपने लीप कितने सामान्य वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। सामान्य वर्ष और कितने होते हैं लीप वर्ष, बात आई समझ में। लीप वर्ष कितने होते हैं और सामान्य वर्ष कितने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सामान्य वर्ष और लीव वर्ष में आपको ये करना है कि अब आप कहोगे सर लीव वर्ष होता है प्रत्येक 4 सालों बाद में,
प्रति 4 सालों के बाद में हमारा क्या बनता है, लीप वर्ष बनता है। बात है समझ में। उसके बाद उस अनुसार तो अपने साल हो जाएंगे 25, कितने 25 साल हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि जब भी 25वां अपना लीप वर्ष जो भी करेंगे तो वो 25वां लीप वर्ष कौन सा होगा, वो होगा वो 100वां साल। और 100वां साल अपना क्या होती है, 100वां साल एक सामान्य शताब्दी होती है, तो शताब्दी का कोड अलग होगा। ठीक है, सामान्य शताब्दी हो गई। तो यहाँ पर बात क्या करूँगा कि अपने 100 सालों के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, तो 100 सालों के अंदर तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सामान्य वर्ष है तो मैं पहले सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूँ और लीप वर्ष दोनों के साथ में बात कर रहा हूँ। तो ये जो भी 100 साल है, 100 साल को आपको किस में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। ठीक है, और वो दोनों भाग कौन से हुए, वो दोनों भाग आपके हुए कौन से, सामान्य शताब्दी, सामान्य साल और आपके लीप वर्ष। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बांटूंगा तो आप अच्छी तरीके से देख लेना। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर 74 साल तो अपने होते हैं, कितने 74 ने 76 साल तो होते हैं सामान्य वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 4 सालों के बाद में लीप वर्ष आता है। तो उसके अनुसार आपका जो सर 25 साल तो सामान्य हो गए और 25 हो गए लीप, और हमारा ये 100 पूरा हो जाता है। यही आप बात मान रहे हो, तो ये हो जाता है 25 हो जाता है लीप। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है हमारी कहाँ पर, लीप वर्ष में। बात है इस समझ में। तो यहाँ पर हम 100 सालों की बात न करके हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे 99 साल की, क्योंकि 100वां साल हमारा एक सामान्य शताब्दी में जाता है। किस में जाता है, सामान्य शताब्दी में। और शताब्दी में जाता है तो हमें पता है शताब्दी के अंदर किसका भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। और 400 का भाग नहीं जाता तो वो हमारी सामान्य शताब्दी होती है, और 400 का भाग जाता है। अब जहाँ पर भी 400 का भाग जाएगा वो हमारी लीप शताब्दी होगी। और लीप शताब्दी के अंदर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपके 75 सामान्य वर्ष होंगे और 25 लीप वर्ष होंगे। बात है समझ में। तो यहाँ पर ये क्या है, जो भी अपने 100 साल है उसमें से 24 अपने सामान्य लीप वर्ष है, 24 हो जाएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे, और 76 हो जाएंगे अपने एक्स्ट्रा दिन, सॉरी 76 हो जाएंगे सामान्य वर्ष, क्योंकि 99 साल की तो बात कर रहे हैं। लेकिन 100वां साल किसके साथ में नहीं लेंगे, 100वां साल में लीप वर्ष क्या लेंगे नहीं, क्योंकि एक साइड तो इसका 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जाने के साथ साथ वो हमारी लीप शताब्दी भी नहीं, मतलब सामान्य शताब्दी में जा रही है। और सामान्य शताब्दी में जाएगा तो वहाँ पर 4 का नहीं 400 का भाग देना पड़ेगा। बात है समझ। तो 400 का आप यदि भाग दे रहे हो और 400 का भाग अपना नहीं जा रहा है तो वो अपना हो जाएगा सामान्य शताब्दी, और यदि भाग जा रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लीप शताब्दी। और जहाँ पर ये लीप शताब्दी आएगी इसका मतलब 400 सालों के बाद में आएगी। जहाँ पर लीप शताब्दी आएगी वहाँ पर हमें कितना समय मानना है, वहाँ पर हमें 25 लीप वर्ष मानने। ठीक है, अन्यथा जितने भी ये साल आते हैं 100 के, उसमें हमेशा अपने 24 लीप वर्ष मानने हैं और 76वां सामान्य वर्ष मानने। अब हमारे पास में 2 आंकड़े आ गए, कौन से, कि एक तो आंकड़ा आ गया हमारा 100 वर्षों के अंदर, कौन सा आंकड़ा आ गया, एक तो 100 वर्षों के अंदर आंकड़ा आ गया अपना किसका, सामान्य वर्षों का। और सामान्य वर्ष होता है 76, एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 76 दिन में 76 एक्स्ट्रा दिन हुए, पहली बात वो। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ सामान्य वर्षों की। ठीक है, और यदि उसके साथ साथ मैं बात करूँगा लीप वर्षों की, तो लीप वर्ष हमारे पीछे बचते हैं 24, एक साल में 2 एक्स्ट्रा दिन आते हैं लीप वर्षों में, प्रत्येक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन आते हैं। तो क्यों 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन का कारण ये है कि दिन होते हैं 366, उसमें यदि 7 का भाग दोगे तो 2 6 पर बचता है, और वो ही 2 एक्स्ट्रा दिन रहता है। उसी प्रकार से जब सामान्य में आप 365 दिन में 7 का भाग देते हो तो हमारा एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, वो ही हमारा शेष पर बचता है एक, और वो ही हमारा एक्स्ट्रा दिन हुआ।
तो सामान्य वर्षों में एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 76 साल में 76 एक्स्ट्रा दिन। उसी प्रकार से लीव वर्षों में प्रत्येक साल में 2 एक्स्ट्रा दिन है, तो 24 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 48 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। अब हमारे पास में कितने हुए? अब हमारे पास में 76 एक्स्ट्रा दिन तो सामान्य वर्ष के बच गए, और 48 एक्स्ट्रा दिन किस में बच गए? 48 एक्स्ट्रा दिन बच गए लीव वर्षों में। अब ये टोटल कितने हुए? तो 8 और 6 14, हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12, कितने? 124। 124 है तो 124 के अंदर मैं क्या करूँगा? 124 के अंदर 7 का भाग दूंगा। 7 एकम 7, पीछे 54, 7 7 49, 70 7 119 मतलब आप 100 कितने 24 है, 124 में 7 का भाग दोगे 17 बढ़ जाएगा। 70 7 होता है 119, पीछे कितने रहे? 5 दिन। कितने रहे? 5 दिन। इसका मतलब यहाँ से अपना एक पैटर्न क्या बन रहा है? यहाँ से एक हमारे ये पैटर्न बन रहा है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा दिन आते हैं, जो भी ये 5 एक्स्ट्रा दिन है, ये किस में आते हैं? प्रति 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा दिन। ये बात एक और बार आ गई। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ मेरी ये नियम बन गया कि प्रति 100 सालों में लगातार, प्रति 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा दिन होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। प्रति 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा दिन होंगे प्रत्येक 100 सालों में। क्यों? इसके अंदर एक तो आता है लीप और एक आता है सामान्य। ठीक है, वर्ष। सामान्य यहाँ पर 76 वर्ष हो जाएंगे और लीप हो जाएंगे 24। अब कोई कहेगा सर लीप 25 क्यों नहीं होते? क्योंकि 4 का भाग जाता है। लेकिन 100 यहाँ पर आपका सामान्य साल के होने के साथ साथ अपना एक शताब्दी का वर्ष भी है, और शताब्दी का वर्ष है तो वहाँ पर हमें 4 का नहीं 400 का भाग देना पड़ेगा। और 400 को भाग दोगे तो जहाँ पर भाग बड़ा पूरा नहीं जाता तो वो हमारी लीप शताब्दी नहीं होती है। तो लीप शताब्दी नहीं होती तो उसको लीव वर्ष में भी शामिल नहीं मानेंगे। लीव वर्ष में शामिल नहीं मानेंगे तो 76 हो जाएंगे सामान्य वर्ष, और जो हो जाएंगे 24 लीव वर्ष। सामान्य सालों में 1 दिन होता है और लीव वर्षों में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ से हमारा 76 और ये 48 एक्स्ट्रा दिन बन गए। टोटल जोड़ोगे तो हो जाएंगे 124। अब 124 दिन एक्स्ट्रा है किसमें? शुरुआत के 100 सालों में 124 दिन एक्स्ट्रा आए हैं। तो मैं क्या करूं? 124 के अंदर अब एक्स्ट्रा दिनों को मुझे सप्ताह में बदलना है, एक ही बात है। तो एक्स्ट्रा दिन को सप्ताह में बदल रहा हूँ तो मुझे क्या करना है? 124 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 17 बढ़ जाएगा। 17 7 119 होता है। 119 यहाँ से होता है तो 124 में से 119 घटाओगे तो 6 बचता है 5। तो यहाँ से ये नियम बात आई कि प्रति 100 सालों में अपने 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो मैं ये मानूं, क्या मानूं कि प्रथम 100 साल एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 5। अगले वाले 100 साल या कह दो यहाँ पर 200 साल में एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 5 और 5 और 10। 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? 15। 400 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये तो हुए एक्स्ट्रा दिन। अब सर आपने तो कहा था कि हमारा कोई भी आंसर है वो 0 1 2 3 4 5 और 6 से बाहर आएगा नहीं। आप ये करो सर हमारा एक्स्ट्रा दिन इनसे अलावा कोई बचेगा नहीं। यहाँ पर ये 20 15 10 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। तो ये बच रहे हैं तो इसमें क्या करो? 5 के अंदर 7 का भाग जाता नहीं तो 5 के तो 5 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। 10 के अंदर 7 का भाग जाता तो 6 और बचते 3। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। 15 के अंदर 7 का भाग जाता है 2 बार, हासिल का 6 वाले 1 बचता है तो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। और वापस में 400 साल है और 400 सालों के अंदर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 10 15 20। अब 20 हुई लेकिन 400 साल है। 400 साल हमारा लीप शताब्दी है। क्या हो जाएगा? लीप शताब्दी हो जाएगा। लीप शताब्दी हो जाएगा तो यहाँ पर 20 + 1 हमारा दिन कितने हो जाएंगे?
21 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष में भी एक दिन बढ़ता है तो लीप शताब्दी में भी एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो टोटल हो जाएंगे 21 दिन, और 21 दिन के अंदर आप यदि 7 का भाग देते हो तो 6 पर बचता है 0। तो यहाँ से हमारा कोड क्या निकल गया है, 5310। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है किसकी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शुरुआत के 100 साल, ये मैं इधर तो आपको मान रहा हूँ क्या, मैं इधर तो मान रहा हूँ साल, और इधर मैं क्या मान रहा हूँ, इधर मान रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो प्रथम 100 साल, 100 सालों में कितने 5 एक्स्ट्रा दिन वही थे। 200 सालों में 3 एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि टोटल थे 10 दिन एक्स्ट्रा। 10 दिन को मैं एक तो निकल गया सप्ताह, एक सप्ताह निकल गया, और एक सप्ताह का कोड तो वही होगा। उसके बाद में 3 एक्स्ट्रा दिन, वही है 3। उसी प्रकार से 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे, 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप कह रहे हो एक, कैसे कि 30 प्रथम साल में 100 सालों में 10, 5 दूसरे सालों में 10, तीसरे 300 सालों में 15, 15 में आपका 2 मतलब 7 का भाग 2 के तो बढ़ेंगे 2 सप्ताह, और 2 सप्ताह के साथ में एक ही एक्स्ट्रा दिन आता है, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर लग दिया। और 400 सालों में क्या होता है, तो सर हमारी 400 साल है क्या, ये तो हमारी हो गई लीप शताब्दी। क्या हो जाएगी, लीप शताब्दी। और लीप शताब्दी हो जाएगी तो यहाँ पर दिन तो हमारे 20 बच रहे, क्योंकि 5, 10, 15 तो ये 20 के साथ में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा, वो किसका जुड़ेगा, लीप शब्द का। वर्ष आता है तो भी एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो शताब्दी आएगी वहाँ पर भी एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा। और 21 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेष वाला हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न बन रहा है किसका, 5, 3, 1, 0। ये 400 सालों में ये कोड है। तो कह दो प्रथम 400 सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन, 5 और 3 8, 8 और 1 9, जोड़ लो। ठीक है, अब मैं ये ऐसा क्वेश्चन कह दूं कि प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन, प्रथम 400 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, तो प्रथम 400 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन हो गए 5 + 3 + 1 + 0, और ये आता है कितना, 5 और 3 8 और 1 9। 9 में वापस आप 7 का भाग दो कि जब भी संख्या 7 से ज़्यादा है दिन की, हमेशा सप्ताह में कन्वर्ट कर लो, यही मेरा उद्देश्य है। और इतना ही मैं कहूँगा, ये एक्स्ट्रा दिन है। जितने एक्स्ट्रा दिन बचते हैं 7 का भाग दो, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो बढ़िया, जाता है तो शेष और बचता है वो एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, और नहीं जाता है तो जितने जो एक्स्ट्रा दिन है वही रहेंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग दूंगा तो शेष फल कितने बचेंगे, 2 शेष फल बच जाएंगे। इसका मतलब प्रथम 400 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन बचे 2। बात है समझ में। उसी प्रकार से अगले वाले 400 सालों में कितने बचेंगे, उसमें भी 2 बचेंगे। बात है समझ में। उसके बाद में 400, 800, 1200 ऐसे करके प्रत्येक में 5, 3, 8, 0, प्रत्येक में 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, इस प्रकार से कोड बचेगा। ये 400 सालों में, फिर 5, 3, 1, 0, ये 800 वर्षों में, फिर 5, 3, 1, 0, ये 1200 वर्षों में, ये 5, 3, 1, 0, 1600 वर्षों में, ये 5, 3, 1, 0, 2000 वर्षों में। कितनी तक, ये हो गए अपने कितने तक, ये अपने हो गए प्रथम 2000 वर्षों में। इसका मतलब सन 1 ईस्वी से, प्रथम 1 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक ये हमारे इतने एक्स्ट्रा दिन बने। और इतने एक्स्ट्रा दिन बने हैं तो सभी को जोड़ो तो 5, 3, 8 और 1 9, तो वैसे 9, 9, 9, 9, 9, 9 पंजे 45। और 45 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, एक्स्ट्रा दिन, इसका मैं 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा तो 7 × 42, और 6 बचते हैं 3। इसका मतलब प्रथम 2000 सालों में एक्स्ट्रा दिन केवल 3 बचते हैं। बात आई समझ में। तो ये बचते हैं 3 एक्स्ट्रा दिन। ये तो बात होगी एक्स्ट्रा दिनों की। अब मैं बात करूंगा किसकी, मैं करूंगा जैसे अब ये एक्स्ट्रा दिन हमारे हो गए। अब मैंने कैसे, एक तो दिनों में आपके एक्स्ट्रा दिन बताए,
एक आपके महीनों में एक्स्ट्रा दिन बताए, एक मैंने आपको सालों में बताए। सालों में भी लीप वर्ष और सामान्य वर्षों की बात की थी, लीप और सामान्य वर्षों की बात की थी। महीनों के अंदर भी सामान्य महीने और लीप महीनों की बात की थी। लीप महीना कौन सा, जैसे अपना लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष के बाद में अपना जो भी फरवरी है वो लीप महीना हो जाएगा, और लीप महीना हो जाएगा तो दिन कितने हो जाएंगे, 28 की जगह 29 दिन हो जाएंगे। उसके बाद सालों के बाद में मैं करूँगा शताब्दी की बात। शताब्दी में भी मैं आपके केस की बात करूँगा। मैं आपकी एक लीप शताब्दी की बात करूँगा और एक सामान्य शताब्दी की बात करूँगा। ये और इन सभी की मैंने बात आपकी कर ली। एक्स्ट्रा दिन सभी में एक ही हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में अब हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या था, कल और आज दोनों की क्लासों का उद्देश्य एक ही था। एक ही उद्देश्य, वो उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या था कि दिनों को दिनों को सप्ताहों में बदलने पर प्राप्त शेषफल ही हमारा एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त दिन। ठीक है, हमारा अतिरिक्त दिन प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है और ये हमें चाहिए। यही उद्देश्य था पूरा। इसका जितनी अपने माथापड़ी किए उनका सबका एक ही उद्देश्य था। क्या था, एक ही उद्देश्य था कि हमें क्या करना है, इसको हमें दिनों को सप्ताह में बदलना है। बदलने के बाद में शेष फल हमारा एक्स्ट्रा दिन होगा और वही हमें ज्ञात करना है। अब जैसे मैं